दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं अपने YouTube चैनल टेक्निकल अगम किसान पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आया हुआ हूं रजपुरा ब्लॉक के गवा में, जो कि अनूपशहर तहसील के अंतर्गत आता है। और आज हम आपको मिलवाएंगे श्री आशुतोष प्रताप जी से। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूनिक और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आशुतोष जी अपने बारे में पूरी जर्नी का बताएंगे और उन्होंने क्या क्या नए प्रोडक्ट बनाए हैं हमारे समाज के लिए, और जो जैविक प्रोडक्ट हैं ये कैसे बनाते हैं और कैसे इनको इस्तेमाल करना है, और कैसे इन प्रोडक्टों को यूज करके हमें बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। तो मैं पहले आपका परिचय करा देता हूं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर अपना थोड़ा परिचय दीजिए आप। मेरा नाम आपने बता ही दिया, मेरा नाम आशुतोष प्रताप सिंह है जी। और ये हमारा गांव गवा है जी, जिला संबल में है जी। और मैं पिछले 6 साल से खेती में काम कर रहा हूँ जी। जैविक तरीके से जहर मुक्त खेती की मैं काम कर रहे हैं जी। उससे पहले मैं 17 साल मैंने कॉर्पोरेट में भी काम किया हुआ है जी। और कॉर्पोरेट में बोर होने के बाद 2018 में मैं वापस आया और फिर वहाँ से हमने अपनी जैविक खेती की शुरुआत करी जी। तो जिस संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं, तो मैं आज आपको और आपके दर्शकों को एक मिरेकल, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं कि एक जादू टॉनिक दिखाने वाले हैं जी। जी। जो ऊपर से लेके नीचे तक जहाँ भी जाता है वहाँ पे जादू करता है जी। ठीक है। तो पहले हम उसके बारे में ये है वो हमारा जादू जी। और आपने देखा होगा कि इसका जो हमने नाम दिया है पशु कवच जी। ठीक है। तो इसमें सारे तरह के जानवर, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, जो अपने शहरी क्षेत्र में हम लोग डॉग्स पालते हैं, बहुत सारी बर्ड्स पालते हैं, तो जो भी आपके जानवर हैं, जो भी आपके पशु हैं, उनके पे ये पूरा जादुई असर करता है जी। छोटी सी समस्या बताऊंगा जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। पहली क्या हुआ कि भाई हम लोग भी अपने घर में गाय और भैंस रखते हैं, हमारे पास जर्मन शेपर्ड का पेयर भी है जी। तो जहाँ बनते हैं एक तो वहाँ पे मक्खी मच्छर बहुत हैं और गोबर की और उसके उनके जो गौमूत्र है या पेशाब कह लीजिए उसकी बड़ी स्मेल रहती है जी। जी। और बड़ा अनकंफर्टेबल टाइप का माहौल रहता है। और जो आपके पेट्स हैं जैसे कुत्ते हो गए, इन सब में आपके टिक्स की, कीड़े की समस्या रहती है, इनकी कभी कभी बाल झड़ने लगते हैं, ये हर टाइम खुजली करते रहते हैं, ये सब क्या गंदगी का खेल है। घर में भी काफ़ी गंदगी होने लगी है, जिसकी वजह से बहुत तो मैंने क्या देखा कि हमारे जो कर्मचारी लोग हैं जी। जी। इस समस्या से निपटने के लिए या तो फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं या किसी और जो मतलब केमिकल है। और कभी कभी हुआ क्या कि उसके चलते किसी जानवर ने अगर वो चाट लिया तो वो उसको समस्या हो गई, प्रॉब्लम में आ गई जी। जी। और उन सब चीज़ों से उसकी जान भी जा सकती है। बिल्कुल, कई बार देखा गया ऐसा होता है। ठीक है ना। और जैसे अभी लंपी आई थी, तो लंपी में हमारे आप समझिए 4 से 5 गाय खत्म हो गई। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए जब इसके ऊपर काम किया गया, बहुत कुछ करा, तो फिर हम ये एक मिरेकल, मतलब इसको एक जादू टॉनिक लेके आए हैं जी। जी। और ये प्योर जैविक है और ये आपके घर के किचन के कचड़े से बनता है। अच्छा जी। हाँ, तो ये आप मत समझिए कि इसके लिए कोई तूफानी आइटम चाहिए, ये सब घर में तैयार होती है। मतलब जो किचन वेस्ट निकलता है उसी से तैयार हो जाता है। बिल्कुल। आज की समस्या में अगर जो आपने दिल्ली में देखे होंगे बहुत बड़े बड़े कूड़े के ढेर हैं जी। जी। उसमें 50 से 60% जो समस्या है वो किचन वेस्ट का कचरा है जी। ठीक है। तो ये उससे बनता है। अब ये जादू कैसे करता है? जादू ये ऐसे करता है कि भाई ये आप समझिए, आज एक अगर आपके घर में एक जानवर है या आपके मोहल्ले में एक डेयरी है तो उसके आसपास से आप निकलते हैं तो आपको बजबजाती हुई नालियां मिलती हैं, गोबर के ढेर दिखते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। मक्खी मच्छर दिख रहे होते हैं, या जो नाली पानी जहाँ भी जा रहा है तो जो वाटर बॉडीज हैं जैसे तालाब है वो सब प्रदूषित है। वहाँ से निकलने का भी मन नहीं करता। लोगों को दूध तो चाहिए बिल्कुल, लेकिन वो अपने बगल में या अपने आसपास डेयरी नहीं चाहते, अपने आसपास जानवर नहीं चाहते। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है ना। दूध तो पीना है लेकिन जानवर नहीं चाहिए। तो उस समस्या का निजात ये है। अच्छा जी। बहुत छोटा सा है, बहुत मल्टीपर्पस है। ये एक बोतल आप समझिए जादू की पुड़िया है जी। आपको एक बाल्टी में 2 ढक्कन डाल के 10 मिनट छोड़कर अपने जानवर को नहलाना है जी। ठीक है। आपको जानवर को नहलाएंगे तो उससे क्या होगा, जानवर के नहलाने पे जो इसके ऊपर टिक्स होते हैं जी, वो समय के साथ अपने आप आना बंद कर देंगे।
अच्छा जी। ये मारता नहीं है, ये वो रोक प्रिवेंट करता है, मतलब रोक देता है, वो नहीं है। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद वो पानी कहाँ जाएगा? वो आपका बह नालियों के में जाएगा। नालियों में जाएगा। जो उसकी जो पानी आपका बचा है, जहाँ जानवर बंध रहा है वहाँ पे उसको आप छिड़क सकते हैं, स्प्रे कर सकते जी। हैं। आप उसका जो बंधने वाला एरिया है जो आप पानी से धोते हैं, उस पानी में इसको मिला के उसको धो दीजिए। जी। अब होगा क्या कि ये जो जाएगा, जहाँ पे भी आपका गोबर है या गौमूत्र है या जो भी पेशाब है, ये वहाँ जाके अपनी कार्रवाई चालू कर देता है। अच्छा जी। तो जो वहाँ पे आपको स्मेल आती है, मतलब बड़ी बेकार सी स्मेल आती है, बिल्कुल बहुत 2-3 दिन के अंदर वो स्मेल गायब हो जाएगी। मतलब तालाब की स्मेल भी गायब। बिल्कुल। जो आपकी गंदगी नाली की स्मेल अगर उसमें आप जी। करते हैं, वो जो जहाँ पे आपका गोबर इकट्ठा हो रहा है, जी, जी। वो जहाँ आप उठा के गोबर डालते हैं जानवरों का, जी। वो वहाँ पे आप इसको छिड़कने से इसका जो गोबर का डिकम्पोजिशन है, जिसको हम लोग कहते हैं ना गोबर की खाद जो जो जनरली 1 साल या गलानी 1.5 साल में बनती है, जी, जी, जी। 3 से 4 महीने में फर्स्ट क्लास गोबर की खाद तैयार हो जाएगी इससे। तो आप समझिए नहलाने से क्या क्या कर रहा है। जिस नाली में कचरा अटका हुआ है, गोबर अटका हुआ है, वो वहाँ जाएगा, उसको साफ करेगा, उसको खोल देगा। जो नाली आपकी गंदगी जिस पानी में जा रही है, जिस तालाब में जा रही है, ठीक है, ये वहाँ जाके उसको ठीक करना चालू कर देगा। जी। तो आप ये समझिए, इसलिए मैंने इसका नाम जादू दिया है। तो ठाकुर साहब मुझे बस एक क्वेश्चन करना है यहीं, ये जैसे आपने बताया कि नाली को खोल देगा, तो वो क्या इसका कैसे वर्क करता है नाली को खोलने का? इसके अंदर एनारोबिक कंडीशंस में, मतलब एयर टाइट कंडीशन में इसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। जी। इसके अंदर जो है बैक्टीरिया है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। जी। इसके अंदर वैसा कुछ नहीं है। ये बैक्टीरिया कार्बन को खाते हैं। जी। तो जहाँ जहाँ गंदगी क्या है, जो हमारा जो चीज़ सड़ी नहीं है उसके अंदर कार्बन मौजूद है। जी। जी। तो ये जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ खाना चालू कर देते हैं। जी। और जब उसको डिकम्पोज करते जाएंगे तो फिर वो रास्ता अपने आप साफ होता जाएगा। तो ये कितना समय ले लेगा इस काम के लिए? जैसे इसको आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये समझिए 7वें दिन से आपको इसका रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। अच्छा। हम रिकमेंड करते हैं भाई, देखिए आप अपने जानवर को, जो गाय भैंस हैं, उन्हें आप रोज़ नहलाते हैं, जी। बकरियों को रोज़ नहलाते हैं, जी। ठीक है ना, नहलाने में स्प्रे करिए। जी। जहाँ उनको आप बांधते हैं वहाँ पे आप रोज पानी से धोते हैं, जी। उस पानी में इसको मिला लीजिए। जी। उससे आप अपना रूटीन काम करिए, बस उसके अंदर इसको मिला लीजिए। ये ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे अपने स्वतः ही काम करना चालू कर देगा। इसको आपको नाली में नहीं डालना। जो पानी आपने नहलाने में या धुलाने में इस्तेमाल किया है, वो पानी जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ अपने आप एक्ट करना चालू कर देगा। तो ठाकुर साहब एक क्वेश्चन और है मेरा इस जगह। जी। मैं जैसे क्षेत्र में घूमता हूँ और कई जगह मैंने देखा हुआ है, एक तो जो शादी हॉल बने हुए हैं, हाँ, उनका पानी जहाँ निकलता है वो काफ़ी इकट्ठा हो जाता है कई जगह। हाँ, हाँ, वेस्टेज भी हाँ, निकलता हाँ, है, हाँ। रोटी का और कचड़े वगैरह होते हैं, तो बिल्कुल। उसमें बहुत बदबू आती है। बिल्कुल। और दूसरा क्या है कि क्षेत्र में कई जगह जो पनीर बनाने की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनका जो पानी निकलता है, वो पानी तो बहुत ही ज़्यादा बदबू फैलाता है और वो ज़मीन के अंदर भी जाता है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम करता है और काफ़ी नीचे तक का पानी वो ख़राब कर देता है। मैंने देखा वहाँ आस-पास जो समरसेबल नल चल रहे हैं, उनका पानी भी ख़राब हो गया। तो हाँ। क्या उस जगह भी हम इसे यूज़ बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। इसका एक हम वेरिएंट बनाते हैं जो आपके पानी में ही काम करता है। अच्छा जी। ठीक है ना। तो जो भी आपका कंटेमिनेटेड वाटर है, दूसरा बहुत जगह पानी हार्ड वाटर है, खेती जिसमें बड़ी मुश्किल होती है, सब कुछ होती है, ये वहाँ भी इस्तेमाल करता है। तो इसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं। तो अभी जो हमने फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप डेयरीज में देखेंगे गंदगी बहुत है, बिल्कुल, और जानवरों में थनैला हो गया, हाँ। खुर पका हो गया, उनके और मुंह पका हो गया, इस तरह के रोग बहुत ज़्यादा है। तो जो पशुपालक है बड़ी समस्या से ग्रसित रहते हैं। आजकल ये आम बात है और बरसात के दिनों में तो गवर्नमेंट भी पहले ही टीके लगवाने स्टार्ट कर देती है। बिल्कुल। तो होता क्या कि ये बैक्टीरिया और फंगस से बीमारी फैलती है, पैथोजन से बीमारी फैलती है। जी। तो इसके रेगुलर इस्तेमाल से वो चीज़ वहाँ पे होती ही नहीं है। अगर वो होती नहीं है तो ये है। दूसरा क्या, एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आपने देखा होगा जानवरों के ऊपर कौवा हो गया, चिड़िया हो गई, वो कुछ नोक मार के घाव कर देते हैं। हाँ, कई तो बार छोटे मोटे देखा वॉन्स लग जाते हैं, जैसे वो फर्श पे बैठ रही हैं, कट गया, कुछ हो गया। तो जब इसको आप नहलाएंगे तो ये एंटीसेप्टिक है, तो ये उसको हीलिंग भी करता है, उसके घाव भी भर देता है ये। मतलब घाव भी जल्दी से जल्दी बिल्कुल। तो मैं इसीलिए इसको नाम जादू देता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि जादू की तरह ही काम कर रहा है एक ये आपने। बोतल सारी समस्याओं की समाधान है ये। जी जी। हाँ। तो ये टोटल अगर हम ओवरऑल देखें तो ये लगभग कितने काम कर सकता है ये? पूरे जानवर का खुला पोषण कर सकता है।
जी जो जानवर को आज खुश रहेगा तो बढ़िया दूध देगा, अच्छा दूध होगा जी, बिना बीमारी का दूध होगा, बिल्कुल शुद्ध जैविक दूध होगा, बिल्कुल। वो इसका पूरा काम कर सकता है। इसके अंदर कोई नहीं, अच्छा कभी कभी जैसे जानवर कुछ चाट भी लेगा, पी भी लेगा, कोई समस्या नहीं है इससे, कोई हार्मफुल नहीं है जी। हाँ, तो इसको अगर आप थोड़ा सा उसको पिला भी देंगे, मतलब एक उसकी पानी में एक ढक्कन डाल देंगे, उसके खाने में डाल देंगे, तो उसके गट कंट्रोल में भी बहुत अच्छी मदद करता है ये। तो फिर पाचन क्रिया अच्छी हो जाएगी, बहुत बढ़िया रहती है जी। तो ये वाकई में एक जादू आपने बना दिया है। हाँ। और अगर हम कहें इसकी जो आपने उपयोगिता बताई है उस हिसाब से ये हर आदमी को अपने घर में रखना जरूरी है। बिल्कुल। अगर वो घर में रखेंगे और शुद्धता में रहेंगे, शुद्ध दूध मिलेगा, जानवरों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, तो डॉक्टरों से ही बचाव होगा। हाँ, बहुत सारी समस्याओं को, सबसे बड़ी बात देखिए क्या होता है, उसका अगर थन खराब हो गया जी, तो जानवर किसी लायक नहीं बचा। बिल्कुल। पशुपालक के लिए भी नुकसान है, जानवर के लिए भी नुकसान है। उससे कोई बीमारी लग गई, भाई थन खराब होने के बाद ये होता है कि थोड़ा बहुत ठीक हो गया, अन्यथा थन कभी ठीक होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो कोशिश ये है कि भाई ना पशुपालक का नुकसान हो, ना जानवर का नुकसान हो, ना भाई डॉक्टर के लिए तो टीकाकरण, बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बट जानवर बर्बाद ना हो, बिल्कुल आसपास का माहौल बर्बाद ना हो, गंदगी ना फैले, मक्खी ना आए, मच्छर ना आए। देखिए सर, होता क्या है कि आजकल कोई बड़ी कंपनी खोल रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है तो सबसे पहले ध्यान देता है कॉस्ट कटिंग कहाँ होगी। तो यहाँ अगर हम जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग दूध बेचने के लिए अपने जानवरों को पालते हैं। देखिए साहब, उत्तर प्रदेश का जो जानवरों का बाजार है, मतलब जिसको मैं लाइव स्टॉक मार्केट कहूँगा, तो 1,85,000 करोड़ का बाजार है। और उसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो तकरीबन 15% मेंटेनेंस में जाता है। मतलब मेंटेनेंस बोल दिया, जो आपकी बीमारी और इन सब चीज़ों में जाता है। जी जी। लगा लेंगे तो करीबन 50,000 करोड़ का बाजार का खर्चा है, जिसमें पशु खराब हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा जगह है जो वेस्टेज है। न पशुपालक का फायदा है, न सरकार का फायदा, न किसी का फायदा है। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर इसके इस्तेमाल से उसमें कोई चीज़ बच जाए, ठीक है, बिल्कुल, जानवर अच्छे से रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मेरी कोशिश तो ये है। और बहुत कम कीमत में, बहुत कम कीमत में जी, बहुत ना के बराबर कीमत में। जी जी जी। हाँ, तो ये एक बोतल अगर कोई लेता है आदमी और अपने जानवर में इस्तेमाल करता है तो लगभग कितना दिन ये बोतल काम कर जाएगी? ये एक बोतल अगर उसके पास 2 से 3 जानवर हैं जी, तो आप मान के चलिए 25 से 30 दिन बड़े आराम से चलेगी। मतलब 1 महीने तक आराम से बड़े आराम से कवर चलेगी, कर जाएगी। कवर कर जाएगी। हो सकता है कई बार डेली ना नहलाया जाए एक आदमी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, कैसे भी जैसे भी इस्तेमाल करते हैं, जो इन जनरल प्रैक्टिस है इस्तेमाल करने की, जी, जी। ये एक बोतल एक उसमें चल जाएगी। जी। तो देखिए दोस्तों, आज आपने देखा जादू और कैसे इसको सर ने तैयार किया है और कैसे इसके उपयोग कर सकते हैं। तो बाकी सब चीज़ आपने समझ ली है। अब आगे मैं एक नई वीडियो के साथ दोबारा से फिर हाजिर होऊंगा। और सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। जय जवान जय किसान।